फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मैं आपसे सीटेट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगी। तो मेरा आज का टॉपिक है, ये नया चैप्टर है, तो मेरा आज का टॉपिक है वातावरण तथा आनुवांशिकता का प्रभाव। इसमें हम सबसे पहले आनुवांशिकता की अवधारणा को जानेंगे। माता पिता से उनके बच्चों में या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में शारीरिक गुणों एवं संगठनों के जीन्स द्वारा होने वाले संचरण का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम आनुवांशिकी कहते हैं। किसे कहते हैं? जो जीन द्वारा व्यक्ति अपने माता पिता के गुणों को प्राप्त करता है। अब आनुवांशिकता के प्रभाव। नंबर 1, इसके बहुत सारे प्रभाव, तो हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रभाव के बारे में जानें। नंबर 1, बालक के आनुवांशिक गुण बालक के कद, रंग, रूप, शारीरिक गठन, वृद्धि को प्रभावित करता है। नंबर 2, बालक के आनुवांशिक गुणों के कारण ही बालक में कई बीमारियां या समस्या उत्पन्न होती है, जिसमें एक वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं वो होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। अगला, हमारे बालक की मानसिक क्षमता से अन्य क्षमताएं प्रभावित होते हैं। इसके आगे थॉर्नडाइक का कहना है कि बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण उसका वंशानुक्रम है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि एक चरित्रहीन व्यक्ति के बच्चे भी चरित्रहीन होते हैं। ऐसा सिर्फ मानना है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आनुवंशिकता के साथ साथ वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो अगला है मेरा वातावरण का अर्थ। वातावरण का अर्थ पर्यावरण है। पर्यावरण सब परिज और आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ, अर्थात मानव अपने आसपास जिनसे घिरा हुआ है, जैसे जल, वन, पहाड़, पठार, नदी, मरुस्थल आदि। वातावरण के अंतर्गत सिर्फ भौतिक चीजें नहीं आती, बल्कि वातावरण को विस्तृत रूप से देखा जाता है, तो यह भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि कारकों से प्रभावित होता है। अब है हमारा वातावरण का प्रभाव। वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक रूप रंग पर भी पड़ता है। शारीरिक लक्षण आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, लेकिन वातावरण का भी प्रभाव स्पष्ट दिखता है। वातावरण व्यक्तित्व के चंद्रमुखी या सर्वांगीण विकास हद तक वातावरण से प्रभावित होता है। बालक का रहन सहन व उसकी आर्थिक स्थिति उसके मानसिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। बालक पर वातावरण के कुछ प्रमुख प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, जैसे मानसिक विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, शारीरिक विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, व्यक्तित्व पर पड़ता है, संज्ञानात्मक विकास पर, संवेगात्मक विकास पर, भाषाई विकास पर, सामाजिक विकास पर, समायोजन क्षमता आदि पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो अगला हमारा आनुवांशिकता तथा वातावरण के प्रभाव का शैक्षिक महत्व। बालकों में शिक्षा में आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों का योगदान महत्वपूर्ण है। बालक की यदि आनुवांशिकता अच्छी है परंतु उसे अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता है, तो उसका शैक्षिक विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। यदि बालक प्रारंभ से अच्छे स्कूल में पढ़ता है, जहां बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है, तो ऐसे में निश्चित रूप से बालक की चहुमुखी विकास होगा। वर्तमान में व्यक्तित्व की महत्ता अधिक है। उसके अंतर्गत व्यक्ति की सिर्फ सुंदरता ही नहीं, बल्कि उसके गुण, उसके विचार, चिंतन, तार्किक क्षमता, व्यवहार आदि को अच्छा योग बनाने का कार्य होता है। यही वजह है कि शिक्षक, स्कूल आदि की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बच्चे वहीं से शिक्षा ग्रहण करता है। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक विवादित प्रश्न यह है कि बालक की शिक्षा में वंशानुक्रम का अधिक प्रभाव है या वातावरण का। इस विषय को लेकर दोनों पक्षों के विद्वान ने अपने अपने पक्षों को समर्थन करने के लिए विभिन्न प्रयोग तथा अध्ययन किए। इन सब का अध्ययन करने के पश्चात यह भलीभांति स्पष्ट हो जाता है कि बालक के व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए शिक्षा देते समय वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। वंशानुक्रम और वातावरण के ज्ञान से शिक्षक शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास की सहायता
सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों आज मैंने वातावरण अनुवांशिकता की अवधारणा, अनुवांशिकता के प्रभाव, वातावरण का अर्थ, वातावरण का प्रभाव तथा अनुवांशिकता तथा वातावरण के प्रभाव का शैक्षिक महत्व के बारे में जाना। आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं और कुछ लेके आऊंगी।